हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम तांडव में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए आज हम एक तीसरी जनजाति मुंडा के बारे में परिचर्चा करते हैं। दोस्तों आप लोग प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों, तथा अपने दोस्तों से बेल आइकन ज़रूर दबाने के लिए कहें दोस्तों, जिसके कारण जो है आपको जब जब हमारी वीडियो आएगी दोस्तों तब तब आपको सूचना मिलती रहेगी और आप जो है इसको देखेंगे दोस्तों और इसको अच्छे से देख करके समझ करके अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम बिना देर किए मुंडा जनजाति के बारे में परिचर्चा करते हैं। दोस्तों क्या है ये मुंडा जनजाति? इस जनजाति को कोल के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आगे पूछेगा दोस्तों कि किस जनजाति को कोल के नाम से जाना जाता है, तो मुंडा जनजाति को कोल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है झारखंड की सर्वाधिक तीसरी जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो मुंडा जनजाति है। इसके बाद है कि जनजातियों की कुल जनसंख्या में इसका प्रतिशत कितना है? तो 14.2% है। 14.2% है। जनजातियों की कुल जनसंख्या में से जो है मुंडा का प्रतिशत कितना है? तो 14.2% है। मुंडा का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो विशिष्ट व्यक्ति होता है। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो विशिष्ट व्यक्ति होता है। तथा विशिष्ट का अर्थ क्या होता है? गाँव का राजनीतिक प्रमुख होता है। तथा विशिष्ट अर्थ का अर्थ क्या होता है? गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग, आगे है कि मुंडा जनजाति का संबंध जो है प्रोटो अस्ट्रलॉयड प्रजाति समूह से है। मुंडा जनजाति का यानी बोलेगा मुंडा जनजाति जो है किस प्रजाति समूह से है? तो प्रोटो अस्ट्रलॉयड समूह से है। मुंडा लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। मुंडा लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। तथा भाषाई विशेषता के आधार पर जो है यानी कि मुंडा का भाषाई विशेषता को किसके अंतर्गत, किस भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत। मुंडा का भाषाई विशेषता जो है भाषा जो है किस परिवार के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। मुंडा स्वयं को होड़को तथा अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। मुंडा स्वयं को होड़को तथा अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। मुंडा स्वयं को होड़को तथा अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। मुंडा जनजाति है जो है दोस्तों परंपरागत रूप से एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास करती रही हैं। आर्यों के आक्रमण के बाद यह जनजाति आर्यों के आक्रमण के बाद जो है मुंडा जनजाति आजमगढ़ अर्थात वर्तमान उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ में बस गई और कालांतर में मुंडा जनजाति का प्रवास कालांतर गढ़ नगरवार गढ़ धारवाड़ गढ़ पाली गढ़ पिपरा मांडर पहर बिजनागढ़ और हरदीनागढ़ लखनऊगढ़ नंदनगढ़ बेतिया बिहार से होते हुए रीछगढ़ राजगीर बिहार तथा रुइदासगढ़ में होता रहा। और रुइदासगढ़ में यह जनजाति दक्षिण की तरफ प्रवासित हुई दोस्तों तथा ओमेडंडा बुरमू झारखंड में आकर बस गई दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग कि झारखंड में जो है मुंडा जनजाति का आगमन लगभग कितना ईसा पूर्व माना जाता है दोस्तों? तो 600 ईसा पूर्व माना जाता है। झारखंड में मुंडा जनजाति का आगमन लगभग कितने ईसा पूर्व हुआ है? तो 600 ईसा पूर्व हुआ है। झारखंड में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है दोस्तों? किस जिला में? तो रांची जिला में पाया जाता है। रांची जिला में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त मुंडा जनजाति जो है गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसवा में भी निवास करती है। तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडाओं को तमाड़ी मुंडा या पातर मुंडा कहा जाता है। तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा को पातर या तो पातर मुंडा कहा जाता है। इसके बाद है मुंडा जनजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है। क्वेश्चन ऐसा पूछता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति जो है केवल झारखंड में ही पाई जाती है दोस्तों। वर्तमान समय में संचार साधनों के निवास के कारण यह जनजाति झारखंड से संलग्न राज्यों में भी कमोवेश संख्या में निवास करती है संचार की वजह से। आगे चलते हैं दोस्तों। लेकिन मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो खुटकट्टी भूमि कहा जाता है।
मुंडा की प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? तो खूट कहते हैं। मुंडा की प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो खूट कहा जाता है। आशा है परिवार से। मुंडाओं की जो है प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो खूट कहते हैं। का आशय परिवार से है दोस्तों। आगे देखते हैं कि मुंडा जनजाति मूलतः जो है कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में ही पाई जाती है। मुंडा जनजाति मूलतः कहाँ पाई जाती है दोस्तों? झारखंड में पाई जाती है। सामाजिक स्त्रीकरण की दृष्टि से मुंडा समाज जो है ठाकुर, मानकी, मुंडा, बाबू, भंडारी एवं पातर में विभक्त है। मुंडा जनजाति में समगोत्रीय विवाह जो है दोस्तों नहीं होता है। मुंडा जनजाति में कौन सी विवाह नहीं होती है? तो समगोत्रीय विवाह नहीं होते हैं दोस्तों। मुंडाओं में जो है विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप क्या है दोस्तों? तो आयोजित विवाह है। मुंडाओं में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप क्या होता है दोस्तों? तो आयोजित विवाह होता है। विवाह के अन्य रूप निम्न है। राजी खुशी विवाह को क्या कहते हैं दोस्तों? वर वधू की इच्छा सर्वोपरि होती है। यानी मुंडा में राजी खुशी विवाह के अंतर्गत क्या होता है? वर वधू की इच्छा सर्वोपरि होता है। मुंडाओं में जो है हरण विवाह क्या होता है दोस्तों? पसंद की लड़की का हरण करके विवाह होता है। मुंडाओं में हरण विवाह क्या होता है दोस्तों? तो पसंद की लड़की के कारण पसंद की लड़की का हरण करके विवाह होता है। मुंडाओं में जो है दोस्तों सेवा विवाह क्या होता है? तो ससुर के घर सेवा द्वारा वधू मूल्य चुकाया जाता है, उसमें सेवा विवाह होता है। मुंडाओं में हट विवाह क्या होता है दोस्तों? तो वधू द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ बलात् प्रवेश करके रहना। हट विवाह क्या होता है मुंडाओं में दोस्तों? तो वधू द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ बलात् प्रवेश करके रहना होता है। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था में हम लोग परिचर्चा करते हैं दोस्तों। मुंडाओं के युवागिरी को क्या कहते हैं दोस्तों? गीति ओड़ा कहते हैं। मुंडाओं के युवागिरी को क्या कहते हैं? तो गीति ओड़ा कहते हैं दोस्तों। मुंडाओं में जो है सर्वाधिक प्रचलित विवाह को क्या कहते हैं दोस्तों? तो अरंडी कहते हैं। मुंडाओं में सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्या कहलाती है? तो अरंडी कहते हैं उसको। मुंडाओं में विधवा विवाह को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सगाई कहा जाता है। मुंडाओं में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सगाई कहा जाता है। मुंडा में जो है वधू मूल्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? गोनोंग टका कहा जाता है। मुंडाओं में जो है वधू मूल्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? गोनोंग टका कहा जाता है, जिसको कि कूरी गोनोंग कहते हैं, जिसको कि कूरी गोनोंग कहते हैं दोस्तों। इसके बाद है मुंडा के प्रधान को क्या कहते हैं दोस्तों? मुंडा के ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मुंडा कहते हैं। मुंडा के प्रधान को मुंडा कहते हैं दोस्तों। ग्राम पंचायत को मुंडा के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? तो हातू कहा जाता है। मुंडा के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो हातू कहा जाता है। हातू। इसके बाद है ग्राम पंचायत प्रधान को क्या कहते हैं दोस्तों? तो हाथू मुंडा कहते हैं। ग्राम पंचायत प्रधान को क्या कहते हैं दोस्तों? तो हाथू मुंडा कहते हैं। मुंडा समाज में कई गांवों में जो है क्या होता है? पढ़ा मिलकर पंचायत बनता है दोस्तों। पंचायत स्थल जहाँ लगता है मुंडाओं का, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अखड़ा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो अखड़ा कहते हैं। उसको अखड़ा कहते हैं। मुंडाओं का पंचायत स्थल जहाँ बनता है उसको अखड़ा कहा जाता है। मुंडा पहाड़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मानकी कहा जाता है। मुंडा पहाड़ा पंचायत प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मानकी कहा जाता है। मुंडा के वंशकुल को क्या कहा जाता है? तो खूट कहा जाता है। खूट। मुंडा जनजाति में यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधू मूल्य गोनोंग टका लौटाना पड़ता है। उसको वधू मूल्य गोनोंग टका लौटाना पड़ता है। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो शाकमचारी कहा जाता है। मुंडा जनजाति में तलाक को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो शाकमचारी के नाम से जाना जाता है। अधिकांश मुंडा परिवार में एकल परिवार होता है। अधिकांश मुंडा परिवार में क्या होता है दोस्तों? तो एकल परिवार पाया जाता है। मुंडा परिवार जो है दोस्तों कैसा होता है? तो पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशीय होता है। मुंडा परिवार जो है दोस्तों कैसा होता है? तो मुंडा परिवार कैसा होता है दोस्तों? मुंडा परिवार जो है पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशीय होता है। मुंडा जनजाति में वंशकुल की परंपरा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो खूट के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में वंशकुल की परंपरा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो खूट के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो किली के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में जो है गोत्र को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो किली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन दोस्तों। रिजले के द्वारा मुंडा जनजाति के कितने गोत्र बताए जाते हैं दोस्तों? तो
340 गोत्र बताए जाते हैं। रिजले द्वारा जो है मुंडा जनजाति के कितने गोत्र बताए जाते हैं दोस्तों? 340 गोत्र बताए जाते हैं। सोमा सिंह मुंडा ने मुंडा जनजाति को जो है कितने शाखाओं में बांटा है दोस्तों? 13 उपशाखाओं में बांटा है। सोमा सिंह मुंडा ने मुंडा जनजाति को कितने उपशाखाओं में बांटा है दोस्तों? तो 13 उपशाखाओं में बांटा है, विभाजित किया है, जिसमें महली मुंडा तथा कपाट मुंडा सर्वप्रमुख है। जिसमें से महली मुंडा तथा कम्पाट मुंडा जो है सर्वप्रमुख है दोस्तों, सर्वप्रमुख है। इसके बाद अगला है दोस्तों कि सोशोबोंगा क्या है दोस्तों? तो यह एक प्रकार का बैलेट है। सोशोबोंगा क्या है दोस्तों? तो यह एक प्रकार का बैलेट है। मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा है दोस्तों। मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा क्या है? तो सोशोबोंगा है, जो कि एक प्रकार का बैलेट है। मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा क्या है दोस्तों? तो सोशोबोंगा है। इसकी परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालता है। यानी मुंडा जनजाति के परंपरा और इसका विकास क्रम पर प्रकाश जो है कौन सा लोक कथा डालता है? तो सोशोबोंगा डालता है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद है कि दोस्तों कि मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा धान की बुआई करना। मुंडा जनजाति में जो है महिलाओं द्वारा धान की बुआई करना और महिलाओं के छप्पर पर चढ़ना तथा महिलाओं का दाह संस्कार में भाग लेने और शमशान घाट पर जाना वर्जित है। यानी कि मुंडा जनजाति के महिलाओं को धान का बुआई करना, छप्पर पर चढ़ना, महिला का दाह संस्कार में भाग लेना, ये सब क्या है? ये सब वर्जित है। इसके बाद है मुंडा जनजाति में गांव की बेटियों द्वारा जो है सरहुल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है? तो नहीं। मुंडा जनजाति के द्वारा यानी कि किस जनजाति में गांव की बेटियां सरहुल का प्रसाद ग्रहण नहीं करती है? तो मुंडा। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि किस जनजाति में गांव की बेटियों द्वारा सरहुल का प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता है? तो हो जाएगा मुंडा। इसके बाद है मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं दोस्तों? बटोई कहते हैं, बटोई या केरिया कहते हैं। मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए गए वस्त्र को क्या कहते हैं दोस्तों? बटोई या केरिया कहते हैं। तथा मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं दोस्तों? परेया कहते हैं। मुंडा जनजाति में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं दोस्तों? परेया कहते हैं। इसके बाद अगला चलते हैं दोस्तों। मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल, जिसको कि बाह पर्व कहा जाता है, या किस माह में मनाया जाता है? चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को बसंतोत्सव के अवसर पर मनाया जाता है। बसंतोत्सव के अवसर पर मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। कि मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल यानी जिसको बाह पर्व या चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को बसंतोत्सव के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अगला चलते हैं कर्मा, अर्थात जिसको भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सोराही यानी कार्तिक अमावस्या के पशुओं के सम्मान में और रोआपूना यानी धान बुआई के समय तौली यानी आषाढ़ में जो है खेत जुताई के पूर्व छोटा सरहुल के रूप में मनाया जाता है। बुरु पर्व जब है दोस्तों मुंडा जनजाति का मनाता है दिसंबर माह में मनाया जाता है। मुंडा जनजाति जो है बुरु पर्व का मनाता है तो दिसंबर माह में मनाता है। मांगे पर्व, फागु पर्व, होली के समरूप जत्रा, जोमनवा आदि है दोस्तों, जोमनवा आदि है। मुंडा कृषि व पशुपालन का काम करते हैं दोस्तों, कृषि और पशुपालन का काम करते हैं। इसके बाद है पशु पूजा हेतु आयोजित त्यौहार को मुंडा में क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में दोस्तों तो सोहराय कहा जाता है। मुंडा जनजाति में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सोहराय कहा जाता है। पशु पूजा हेतु आयोजित त्यौहार को मुंडा जनजाति क्या कहते हैं दोस्तों? तो सोहराय कहा जाता है। मुंडा जो है सभी अनुष्ठानों में हड़िया एवं रान का प्रयोग करते हैं। मुंडा जो है सभी अनुष्ठानों में हड़िया एवं रान का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर इनकी भूमि जो है 3 प्रकार की होती है दोस्तों। पंकु भूमि जो कि हमेशा उपज देने वाली भूमि होती है। मुंडा में जो है पंकु भूमि क्या होता है? हमेशा उपज देने वाली भूमि होती है। मुंडा जनजाति जो है नगारा भूमि को क्या कहता है दोस्तों? तो औसत उपज देने वाली भूमि कहा जाता है। मुंडा जनजाति में खिरसी किस भूमि को कहा जाता है? तो बालू युक्त भूमि को खिरसी कहा जाता है। इसके बाद है मुंडा जनजाति का सर्वप्रमुख देवता क्या है दोस्तों? सिंहबोंगा है, अर्थात सूर्य का प्रतिरूप है। सिंहबोंगा पर मुंडाओं द्वारा सफ़ेद रंग के फूल, सफ़ेद भोग पदार्थ या सफ़ेद मुर्गे की बलि चढ़ाने का
प्रचलन है। क्या क्या चढ़ाते हैं सिंगमोंगा पर मुंडा जी? तो सफ़ेद रंग के फूल, सफ़ेद भोग पदार्थ या सफ़ेद मुर्गे की बलि चढ़ाने का प्रचलन है। अन्य देवी देवता देखते हैं मुंडाओं का जो है क्या है, मुंडाओं के ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? हाथू बोंगा। मुंडाओं के ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? तो हाथू बोंगा कहा जाता है, हाथू बोंगा कहा जाता है। इसके बाद है मुंडा जनजाति के गांव की सबसे बड़ी देवी को क्या कहते हैं? तो देशावली कहते हैं। मुंडा गांव के सबसे बड़ी देवी को क्या कहते हैं? तो देशावली कहते हैं। मुंडा जनजाति के कुल देवता को क्या कहते हैं दोस्तों? खुटंगकार या ओड़ा बोंगा कहते हैं। खुटंगकार तथा ओड़ा बोंगा कहते हैं। मुंडा जनजाति के जल देवता को क्या कहते हैं? इकिर बोंगा कहा जाता है, इकिर बोंगा कहा जाता है। मुंडा जनजाति के पहाड़ देवता को क्या कहते हैं? बुरु बोंगा कहा जाता है, बुरु बोंगा कहा जाता है, बुरु बोंगा कहा जाता है उसको, बुरु बोंगा। आगे चलते हैं दोस्तों, बुरु बोंगा कहा जाता है उसको। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सरना कहा जाता है। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो सरना कहा जाता है। मुंडा के गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है दोस्तों? तो पाहन कहलाता है। मुंडा के गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है दोस्तों? तो पाहन कहलाता है, जिसका सहायक जो है पुजार या पनभरा होता है। इसके बाद है मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो डेहरी कहा जाता है। मुंडा जनजाति में जो ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो डेहरी कहा जाता है। इसके बाद है मुंडा तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास करते हैं तथा झाड़ फूंक करने वाले को देवड़ा कहा जाता है। तथा मुंडा जनजाति में झाड़ फूंक करने वाले को क्या कहा जाता है? तो देवड़ा कहा जाता है, देवड़ा। इसके बाद है मुंडा समाज में शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों प्रकार की प्रथाएं विद्यमान है, परंतु दफनाने की अधिक प्रथा प्रचलित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस स्थान पर मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डी दबी हुई होती है उसे शासन कहा जाता है। जिस स्थान पर मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डी दबी होती है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? शासन कहते हैं दोस्तों। शासन में पूर्वज मृतक की स्मृति में शिलाखंड रखा जाता है, जिसे शासन दिरी या तो फिर हड़गड़ी कहा जाता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और ग्रुप में शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए और आप जो है अपना रिवीजन कर पाएँ दोस्तों हमारे साथ, और जो है अपनी तैयारी में जो है एक नई उड़ान भर सके दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।